हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो भी सीडीपी से लेकर आई हूँ। उसका जो टॉपिक है हमने सर्च किया था, जो कि हमारा DSSC में मेंशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है, तो आपको पता है वृद्धि जिसे कहते हैं, एंड डेवलपमेंट हमारा विकास होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मींस मात्रात्मक होता है। एंड हम इसको मेज़र कर सकते हैं, वेट एंड साइज़ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है जो कि केवल फिज़िकल डेवलपमेंट में ही हमें से संबंधित होता है। और अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसी जगह अगर हम डोमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट हमारा वॉर्म टू टर्म तक चलता है, मीन्स गर्भाशय से लेकर मृत्यु उपरांत तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, मीन्स मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। हम मेज़र भी कर सकते हैं चीज़ों को, और हम देख भी पाते हैं कि कितने चेंजेस आ जाते हैं जब तक हमारा डेवलपमेंट होता है। जो हम आज होते हैं वो हम नेक्स्ट ईयर नहीं होते, जो नेक्स्ट ईयर होते हैं वो नेक्स्ट ईयर नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की जो मैंने बोला था कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो अगर हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं तो 6 होते हैं। फिर फर्स्ट हमारा होता है फिजिकल, एंड सेकंड होता है कॉग्निटिव, थर्ड होता है हमारा इमोशनल, फोर्थ होता है मोरल, फिफ्थ होता है हमारा लैंग्वेज, एंड सिक्स होता है सोशल। सोशल के अंदर ही हमारे मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट आ जाते हैं। एंड फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल में जब बच्चे को हम नया नया कुछ सिखाते हैं, जैसे बच्चा जब रोता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर की रोता है, उसके पास अपनी बात कहने के लिए वो हाथ पैर मारता है, तो ये एक ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, अगर बच्चा जो है उसको हम कुछ भी दे रहे हैं पकड़ने के लिए, तो वो पूरा कैच करके पकड़ता है, मतलब पूरा अपना पूरी बॉडी को करके उस चीज़ को ग्रैब करता है। और इसी जगह अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं, तो बच्चा बड़ा इजीली पेन को पकड़ के राइटिंग कर सकता है, इजीली गर्ल्स आईब्रोज बना सकती हैं, ये जो फाइन मोटर स्किल है, लिख सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव, जो कि हमारा संज्ञान होता है, और मोरल की जैसे मैंने बताया कि हमारा इमोशनल और डेवलपमेंट होता है, इसमें वो भी हमारा डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। बट इससे पहले मैं बता दूं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ एक सर्टेन प्रक्रिया तक चलती है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ जो होता है एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का ही। ठीक है, तो वो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज है वो प्री नेटल स्टेज है। ठीक है, प्री नेटल स्टेज में हमारा जो मतलब कंसेप्शन बर्थ से ले होता है। इसमें प्री नेटल स्टेज में जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भाशय में अगर देखा जाए तो 280 डेज़ रहता है। और अगर हम मंथ्स एंड डेज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 9 महीने 10 दिन का प्रोसेस होता है। एंड अगर हम वीक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं प्री नेटल स्टेज, तो हमारा 40 वीक्स का होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ प्री नेटल पीरियड की, KVS में एक बार पूछा गया था, और DSSC में अब भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। जब एग्स एंड स्पर्म मैच
मिक्स होते हैं, मतलब ऐड होते हैं, तो हमारा क्या बनता है जर्मिनल में, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक बनती है, मीन्स ऑर्गन्स नज़र आते हैं बच्चे के। उसके बाद हमारे फेटल होती है, ठीक है, जिसको हम बॉडी ग्रोथ बोलते हैं बच्चे की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक्स प्लस स्पर्म, दैन जाइगोट, दैन एम्ब्रियोनिक, दैन फेटल। ठीक है, तो ये हमारी प्री नेटल की स्टेजेस हैं। सेकंड हमारा होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक चलती है। इन्फेंसी में अगर हम बात करते हैं तो बच्चा इसमें क्या करता है, अपने 5 सेंसेस का यूज़ करता है, जिसमें वो स्माइल करता है, वोकल साउंड भी देता है, सेंसेस आते हैं, बबलिंग करता है, ये सारे उसको हमारे इन्फेंसी में देखा जाए। इन्फेंसी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव जिस पीरियड में होता है वो इन्फेंसी में ही होता है, क्योंकि बहुत जल्दी उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर हम बात करते हैं बच्चा सबसे ज़्यादा जो लर्न करता है सिट एंड क्राउल, ये जो किस टाइम तक कर लेता है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर बच्चा कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं 12th मंथ में बच्चा बोलने लगता है, चलने लगता है, ये सारे हमारे इन्फेंसी में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्डहुड की, जो कि हमारा 2 से 12 साल का होता है। चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक हमारा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड को हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और लेटर चाइल्डहुड को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है मोस्टली कॉमन उसमें बोलते हैं, जो कि हमारा आता है प्ले एज किसे कहते हैं या टॉय एज किसे कहते हैं, तो उसे अर्ली चाइल्डहुड में कहते हैं। क्वेश्चन एज होती है, बच्चों के अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती है कि ये भी जानना है वो भी जानना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं। प्री स्कूल एज भी किसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं। और अगर हम प्री गैंग एज बोले तो वो भी हमारी अर्ली चाइल्डहुड में आती है। उसके बाद अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो वो आपको लॉजिकल आ जाता है, बच्चों के अंदर थोड़ा सा आ जाता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। उसके बाद सोशल एडजस्टमेंट भी आ जाता है। पहले वो किसी को अपने पास नहीं बैठने देते कि नहीं ये तो मेरा है, बट उनके अंदर वो वाले चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद गैंग एज जिसे बोलते हैं वो लेटर चाइल्डहुड होती है। और अगर उसके बाद हम बोले प्री नेटल भी टीथ इसमें आ जाते हैं, बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, न्यू टीथ्स आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, और इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा 4th होता है एडोलसेंस, अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारी 12 से 18 साल तक की चलती है। इसमें हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस एज में लड़कियां लड़कों से जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मींस अगर गर्ल्स की बात करें 11 से 13 साल के में लड़कियों का डेवलपमेंट हो जाता है मैच्योरिटी के लेवल से। और अगर बॉयज़ का बोलूँ तो 12 से 15 साल के बीच में बॉयज़ की मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो इस चीज़ में ही सिर्फ लड़कियां थोड़ी सी आगे होती है, बट आगे जाके लड़के उसको कवर अप कर लेते हैं। लड़कियां क्योंकि लड़कियां ना बहुत टाइम बाद घर से निकलती हैं, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं पता होती हैं जो लड़के घर से बाहर निकल के पहले सीख लेते हैं। तो इन सेंस में आप बोल सकते हो कि लड़कियां लड़कों से पीछे हो जाती हैं, अदरवाइज़ लड़कियां आगे ही होती हैं। तो हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि हम लड़कियां पहले समझदार बनती हैं, बट बाहर ना निकलने की वजह से, बाहर माहौल ना देखने की वजह से हम उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती है। मसल चेंज होती हैं, साइज़ चेंज होता है, शेप ऑफ द बॉडीज़ हमारी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स की, बॉयज़ दोनों के में होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिज़िकल फंक्शंस भी चेंजेस होते हैं। हाइट बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें एडोलसेंस में हमारे पास एक हीरो वर्शिप आ जाता है, हम किसी ना किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें। एडल्टहुड की अगर मैं बात करूँ तो एडल्टहुड जो हमारा आता है वो 18 से 60 साल की होती है। और एडल्टहुड में भी अर्ली एडल्टहुड होता है और हमारा लेटर एडल्टहुड होता है। अगर हम अर्ली एडल्टहुड की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो बच्चे होते हैं 20 से 30 साल के, वो करियर ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेकेंड, जॉब पे जाते हैं, जॉब
के बारे में सोचते हैं, एक फैमिली सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड में आता है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, ठीक है, अपनी बच्चों के ग्रोथ को देखते हैं, अपने बच्चों के करियर को उस पर एक्सप्लोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको सारी क्लियर की है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपना लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मेरे पास टॉपिक बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो जल्द से जल्द कवर अप करने हैं, तो जितना हो सकेगा मैं उतनी जल्दी उस चीज़ को कवर कर रही हूँ, ठीक है। अगर को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, राधे राधे।